हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विधानमंडल को पढ़ेंगे। विधानमंडल में आपको पता है विधानसभा और विधान परिषद आती है। भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है और विधानमंडल तो वही प्रत्येक राज्य में होगा जहां पे विधानसभा होगी। भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा मौजूद है। इन सभी को पढ़ेंगे। साथ में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में सीटों की कितनी संख्या है, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर हम बात करें भारत में विधान परिषद की, तो विधान परिषद जो है राज्य का विधान उच्च मंडल होता है या उच्च सदन होता है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, उसी प्रकार राज्य में जो विधान परिषद होती है वह उच्च सदन कहलाता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। इस लाइन का मतलब समझिए। मान लीजिए किसी राज्य की जो कुल स्ट्रेंथ है वो है 400। यूपी से लेकर चलते विधानसभा में कुल मेंबर जो हैं 400। किसी राज्य के विधानसभा में अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे 50%1 मतलब 201। ठीक है। पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मतलब जो वहाँ पे सदस्य बैठे हुए हैं उनके 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। मतलब मिनिमम 201 सदस्य हों और अगर 300 लोग बैठे हुए हैं तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा आपका, 300 का 2/3 मतलब 200 लोग। तो 300 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि जो बहुमत के लिए 201 व्यक्ति तो हों। तो इस तरह अगर यह इस तरह से पारित हो जाता है तो विधान परिषद भी बन सकती है। अगर है तो, नहीं है तो, और है तो उसका लोप भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधान परिषद गठन करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इसलिए मतलब राज्यों का बंटवारा हो, विधान परिषद का गठन हो, इन सब के लिए पहले आपको राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। साथ में ही वर्तमान में केवल 6 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पर विधान परिषद है। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक छोटा सा राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ का हम बात करें, अगर छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की जो संख्या है राज्य में विधानसभा की वह है 90। ठीक है। अब 90 का अगर हम 2/3 निकाल लेते हैं तो लगभग 60 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए गोवा में जो कुल संख्या है 40। अब 40 का अगर 2/3 निकाला गया तो लगभग 13 दूनी 26, 27 के आसपास आएगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए गोवा में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो वो 40 से कम उसकी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की हो, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु जो हो जाती है 25 वर्ष, लेकिन अगर विधान परिषद का बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल रहता है वह 6 वर्ष का होता है, किंतु दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नवीन सदस्य होते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में होता है उसी प्रकार यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से। अब हम बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, मतलब कि नगर में जो 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निगम, नगर पालिका वगैरह हैं वहाँ से, और साथ में ग्राम पंचायत, ठीक है, वार्ड मेंबर वगैरह, इनके माध्यम से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, वहाँ से नहीं चुना है। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा 1/3 सदस्य चुन लिए जाएंगे।
1/12 सदस्य स्नातकों मतलब जो इसको कॉलेज वगैरह हैं वहाँ से चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा जो ऊंची शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे हों। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये डेटा जो है याद रखिएगा। 1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासन और विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य हो गए। 1/6 सदस्य हो गए राज्यपाल द्वारा, और 1/12 स्कूल कॉलेज से याद कर लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर विधान परिषद की किसी ही बैठक के लिए विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्ति होना चाहिए। मतलब अगर बैठक हो रही है तो उसके 10% लोग तो कम से कम हो। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुन लेती है। वो तो राज्यसभा में भी हो रहा है। अब बात करते हैं विधानसभा, जो कि भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व विधानसभा को गठित कर सकता है या भंग कर देगा। विधानसभा के 17वां शासन का आदेश राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा के लिए जो है राष्ट्रपति के कार्य वगैरह रहेंगे, ये उसी प्रकार गवर्नर जो है वह विधानसभा का सर्वे सर्वा होता है। मतलब जो कार्य वहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा के लिए करेगा, वही सारी चीज़ें राज्यपाल राज्य में विधानसभा के लिए करता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन गोवा, मिजोरम और सिक्किम इसके अपवाद हैं, क्योंकि गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में सबसे कम 32 सीटें हैं। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 332 में। ध्यान रखिएगा, विधानसभा में या लोकसभा में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन स्थानीय स्वशासन और ग्राम पंचायतों में राज्य को ये अधिकार है कि वह ओबीसी को आरक्षण दे सकता है और दिया भी जाता है। अगला है, विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु सदन में मत बराबरी में बंट जाएं तो वह निर्णायक मत दे सकता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक में भाग नहीं लेता है। मतलब अध्यक्षता नहीं करता है, भाग तो लेगा लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा वह। किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यदि सदन के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त है। विभिन्न प्रकार के विधेयकों के संबंध में राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियाँ वैसे ही विभाजित है जैसे संघीय व्यवस्था में राज्यसभा और लोकसभा के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक, मान लीजिए कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे ये समझ लीजिए, ये अंतिम पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कोई विधेयक आ रहा है और ऐसा राज्य है जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कोई विधेयक आया और धन विधेयक को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक में सिर्फ विधानसभा को शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी, जैसे लोकसभा में सिर्फ जैसे केंद्र में सिर्फ लोकसभा को धन विधेयक में शक्तियाँ रहती हैं। इसके अलावा जितने भी बिल हैं तो जिस प्रकार वह राज्य की विधानसभा में पारित होंगे, सेम उतनी ही शक्तियाँ राज्य की विधान परिषद को भी है। ठीक, अब बात करते हैं कुल संख्या की। पीएससी या अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है या सही जोड़ी का मिलान करो, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है तो एक बार ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है इस तरह का प्रश्न सीटों की संख्या से संबंधित, अभी भी आने के चांसेस पूरे हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या, साथ में विधान परिषद की संख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का। ध्यान रखिएगा, ये जो सीटों की संख्या होती है लोकसभा में या विधानसभा में,
वह उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। तो जिस राज्य में जनसंख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उसी हिसाब से जो है ना वहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा के सीटों की संख्या भी रहती है। ठीक, और उस राज्य की विधानसभा में भी सेम चीज़ें चलती रहती है, वही अनुपात होगा। महाराष्ट्र में 48 जो है लोकसभा की सीटें हैं, 19 राज्यसभा की, 288 विधानसभा में और 78 सीधे विधान परिषद में रहेगी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा में, 16 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में हैं और 294 सीटें जो है विधानसभा में रहेंगी। विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है। बिहार में 40 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और 75 सीटें विधान परिषद में। तमिलनाडु में 39 सीटें रहेगी लोकसभा, 18 सीटें राज्यसभा और 234 सीटें जो हैं विधानसभा की हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा, 11 सीटें राज्यसभा, 230 सीटें विधानसभा की हैं। कर्नाटक में 28 सीटें लोकसभा, 12 सीटें राज्यसभा, 284 सीटें विधानसभा में हैं। गुजरात में 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 182 सीटें विधानसभा में रहेंगे। तो ये पूरा डेटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आने वाले समय के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम सीटें जो हैं वह सिक्किम में रहेगी, याद रखना है। सबसे कम सीटें सिक्किम में हैं, 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा और 32 सीटें जो हैं वो उस राज्य की विधानसभा में हैं। नागालैंड और गोवा में 40-40 सीटें रहेंगी, मिजोरम में 60 सीटें हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में जो है 7 सीटें जो लोकसभा की हैं, 3 सीटें राज्यसभा में और 70 सीटें जो हैं केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में हैं। पांडुचेरी में राज्यसभा लोकसभा की 1 सीटें और 30 सीटें जो हैं वो विधानसभा में हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो 6 सीटें यहाँ पे लोकसभा की रहेंगी और विधानसभा के चुनाव हुए ही नहीं हैं, तो इस कारण यहाँ पे ब्लैंक चीज़ें दिख रही होंगी आपको। कितनी सीटें विधानसभा में होंगे अभी इसका निर्णय नहीं किया गया है। अगले वीडियो में हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये जो PDF है यह विवेकानंद इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।